नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी पर। आज हम गीता के उसी श्लोक का गहराई से अर्थ समझेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि के दो स्वरूपों की तुलना से सचेत करते हैं। संस्कृत श्लोक है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिरेकेः कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि जो बुद्धि एकाग्र और स्थिर होती है वही श्रेष्ठ है। अर्जुन के प्रति कहते हुए, हे कुरुनंदन, एक ऐसी बुद्धि फलदायी है। पर जिन लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं की तरह फैली हुई है, यानी ध्यान टिकता नहीं, विचार बिखरे रहते हैं, उनके बुद्धि के अनेक रूप हैं और वे प्रगति नहीं करते। यहाँ कृष्ण एक बहुत सूक्ष्म पर निर्णायक अंतर बता रहे हैं। एकाग्र प्रयास बनाम बिखरी हुई प्रवृत्ति। यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि से तात्पर्य है वह बुद्धि जो दृढ़ समर्पण, नियमित अभ्यास और संकल्प के साथ किसी एक लक्ष्य पर टिके रहती है। यह वही मनोवैज्ञानिक एकाग्रता है जिससे विद्वान ज्ञान ग्रहण करता है, साधक ध्यान में उतरता है और योद्धा युद्ध में अटल रहता है। दूसरी ओर बहुशाखा बुद्धि वह है जो हर तरफ फैल जाती है। अनेक इच्छाएं, अनेक विचार, अनेक योजनाएं, फलतः ऊर्जा बंट जाती है और कुछ भी पूरा नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि आत्म उन्नति और कर्म सिद्धि के लिए एकाग्रता अनिवार्य है। थोड़ा और स्पष्ट करें तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक माचिस की तीली है। यदि तुम उस तीली से सीधे सूर्य की किरणें मोड़कर कागज जलाने की कोशिश करोगे तो संभव है कि कुछ असर हो। पर जब तुम अनेक छोटी छोटी किरणों को इकट्ठा कर एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हो तो अग्नि जन्म लेती है। उसी प्रकार बुद्धि भी अगर अनेक दिशाओं में बंटी रहे तो वह केवल धुंध बनकर रहेगी। पर यदि उसे एक बिंदु पर संकेंद्रित कर दिया जाए तो वह ताप और प्रकाश पैदा कर सकती है, ज्ञान, शांति और कर्म निष्पादन। इसलिए कृष्ण कहते हैं, एक ऐसी बुद्धि श्रेष्ठ है। यह श्लोक हमारे व्यवहार और जीवन साधना दोनों के लिए बहुत व्यावहारिक संकेत देता है। आज के समय में हम सब बहुशाखा बुद्धि का शिकार हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, करियर के विकल्प, संबंध, मानसिक अफरा-तफरी। हम एक समय में कितने काम करते हैं, मल्टीटास्किंग का दावा करते हैं, पर असल में ध्यान टूटता जाता है। गीता का निर्देश है, पहचानिए कि आपकी असली प्राथमिकता क्या है और उसी के अनुरूप अपनी बुद्धि व्यवस्थित कीजिए। एक विद्यार्थी के लिए यह मतलब है पढ़ाई पर निरंतर ध्यान। एक पिता के लिए घर परिवार की जिम्मेदारी। एक कर्मयोगी के लिए अपने धर्म का अडिग पालन। एकाग्र बुद्धि इन सभी में दीर्घकालिक बल और सफलता देती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, व्यवसायत्मिका बुद्धि केवल काम करने की स्थिरता नहीं है, यह मानसिक समता और निश्चय का भाव भी है। जब बुद्धि स्थिर होती है तब विचारों का घनत्व कम हो जाता है, मन पर प्रकाश पड़ता है और विवेक स्पष्ट होता है। इस अवस्था में निर्णय लेने में गति और सटीकता आती है। दूसरी तरफ बहुशाखी बुद्धि में निर्णय विक्षेप रहता है। यह आज करूं या वह कल, यह सही है या दूसरा, और परिणाम विलंब, असफलता, पश्चाताप। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर भी साधक को गुरु की उपदेशना, नियम पालन और एक साधन पर सच्चा लगाव चाहिए, तभी प्रगति होती है। अब कुछ व्यवहारिक उपाय बताता हूं जिन्हें अपनाकर आप अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बना सकते हैं। रोज का संकल्प रखिए, सुबह 5 से 10 मिनट का ध्यान या सरल स्वाध्याय। दिन में प्राथमिक 3 काम चिन्हित करिए और सबसे जरूरी काम पहले कीजिए। मल्टीटास्किंग छोड़कर वन थिंग पॉलिसी अपनाइए। हर बार एक ही काम पर पूरा ध्यान दीजिए। डिजिटल प्रदूषण घटाइए, स्क्रीन समय सीमित रखें। निर्णयों में समय सीमा रखिए। ज्यादा सोचना भी बहुशाखा बुद्धि को पोषण देता है। और सबसे ऊपर छोटा छोटा नियमित अभ्यास करें। 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का लेखन। ये स्वल्प परिश्रम धीरे धीरे एकाग्रता बनाते हैं। गीता का यह श्लोक न केवल कर्म के संदर्भ में है, बल्कि चरित्र निर्माण की आंख भी खोलता है। एकाग्र बुद्धि वाले लोग जीवन में संतुलन और स्थिरता लाते हैं। उनके कार्यों में गहराई और प्रभाव होता है। बहुशाखी बुद्धि वाले लोग शोर बहुत करते हैं, पर फल कम पाते हैं। वे निरंतर परिवर्तन में रहते हैं
और उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इसलिए स्वयं से प्रश्न कीजिए, मेरी बुद्धि कितनी शाखाएं फैला रही है? क्या मैं हर जगह थोड़ा-थोड़ा करने की कोशिश करके कुछ भी पक्का नहीं कर रहा? या क्या मैं किसी एक सतत उद्देश्य के साथ अपना प्राण लगा सकता हूं? बुद्धि के प्रकार पर एक सूक्ष्म ध्यान योग भी उपयोगी होगा। जब भी विचार उभरे, उन्हें नोट कर लीजिए, पर तुरंत उन पर न कूदें। दिन में एक समय तय करिए जब आप उन सभी विचारों पर सोचेंगे और निर्णय लेंगे। इससे आपका मन बाकी समय काम में लगा रहेगा। ध्यान का अभ्यास विशेष रूप से दिमाग की शाखाओं को नियंत्रित करके एकाग्रता लाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों का प्रवाह शांत होता है और बुद्धि एक लक्ष्य की दिशा में स्थिर रहती है। अंत में आध्यात्मिक अर्थ भी समझिए। मुक्ति, आत्म जागरण और कर्म बंध से मुक्ति के मार्ग पर एकाग्र बुद्धि अनिवार्य है। जो साधक हर तरफ भटकता है, कटी काटता है, वह गहराई में नहीं उतर पाता। पर जो व्यक्ति सतत कर्म योग, ध्यान और विवेक के साथ चलकर अपनी बुद्धि को संकेंद्रित कर लेता है, वह अंततः बंधन से मुक्त होता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कुरुनंदन, अपने मन और बुद्धि को व्यवस्थित करो। एकाग्र बुद्धि से ही तुम कर्मबंध को तोड़ पाओगे और सच्चे सफल कर्मी बनोगे। यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो इस संदेश को अपने जीवन में आजमाइए, एक छोटा कदम उठाइए। कल से प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट किसी एक काम को बिना विघ्न के करना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे वही अभ्यास आपकी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बना देगा और आप अपने लक्ष्य में समृद्धि महसूस करेंगे। धन्यवाद।